ड्रामा सीरियल ए इश्क जुनून की आने वाली एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ऐमन का रवैया राहिम के साथ काफ़ी अच्छा होता जा रहा है। राहिम को बिजनेस के सिलसिले में इस्लामाबाद जाना होता है तो वो ऐमन को भी अपने साथ ले जाता है क्योंकि ऐमन के डॉक्टर ने राहिम को सजेशन दिया था कि ऐमन को इस्लामाबाद ले जाए और उसका इलाज करवाए। तो ऐमन और राहिम इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं। ऐमन इस्लामाबाद के पहाड़ों को देखकर बहुत खुश होती है और बोलती है कि मेरी कब से ख्वाहिश थी इस जगह को देखने की, वो आज पूरी हो गई। तो राहिम बोलता है अब मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे करूंगा। राहिम का प्यार देखकर ऐमन का दिल भी नरम होने लगता है। फिर ऐमन और राहिम होटल के कमरे में रहते हैं तो ऐमन अपने बालों को बांध रही होती है। फिर राहिम बोलता है तुम्हारे खुले बाल अच्छे लगते हैं। तो ऐमन मुस्कुराने लगती है और बाल खोल लेती है। राहिम ये देखकर हैरान होता है कि इसने मेरी बात मान ली। तो राहिम बोलता है तुम्हें भूख लगी है तो चलो खाना खाने चलते हैं। ऐमन मुस्कुराकर बोलती है चलो। तो राहिम बोलता है कहाँ? तो ऐमन बोलती है मेरे साथ रहकर आपकी याददाश्त कम हो गई है लगता है, आखिर आपके इरादे क्या हैं? तो राहिम ऐमन की तरफ देखते हुए बेसाख्ता बोलता है मेरे इरादों का अभी तो कोई अंदाज़ा ही नहीं आपको, अगर होता तो ऐमन बोलती है बताएं, लेकिन राहिम बोलता है फिर कभी बताऊंगा, अभी चलो ब्रेकफास्ट के लिए। तो ऐमन राहिम का बाजू पकड़ लेती है और बोलती है बताओ तो आपके इरादे क्या हैं आखिर। तो राहिम हैरान होता है ऐमन के इस बर्ताव पर और खुश भी होता है कि ऐमन उसके साथ अच्छा बर्ताव कर रही है। ब्रेकफास्ट के बाद राहिम ऐमन से बोलता है कि मैं एक बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। तो ऐमन बोलती है क्या जाना ज़रूरी है? फिर राहिम बोलता है अगर आप हुक्म करें तो हम नहीं जाएंगे। तो ऐमन मुस्कुराने लगती है। फिर राहिम को याद आता है कि ऐमन का चेकअप करवाना है। तो राहिम बोलता है ऐसा करते हैं तुम मेरे साथ चलो, हम वहाँ से सीधा डॉक्टर के पास चलेंगे। तो ऐमन भी साथ चली जाती है। दूसरी तरफ आफिया बेगम ऐमन के घर पहुंच जाती है क्योंकि शहरोज ने उसे बोला होता है कि ऐमन की रिपोर्ट्स गायब कराओ, राहिम को पता ना चल जाए उसकी मेडिसिन रिपोर्ट के बारे में। तो आफिया बेगम ऐमन के बाप को बोलती है कि ऐमन की रिपोर्ट्स लेने आई हूँ क्योंकि मैं उन्हें बहुत बड़े डॉक्टर से चेक करवाना चाहती हूँ। तो ऐमन की माँ बोलती है रिपोर्ट्स तो राहिम ले गया। ये सुनकर आफिया बेगम को तो सख्ता आ जाता है और डर लग जाता है कि अब राहिम क्या करेगा। दूसरी तरफ राहिम ऐमन को डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर की मेडिसिन का असर हो रहा होता है। ऐमन रेस्ट के लिए सोई हुई होती है तो उसके दिमाग पर सारा वाकया याद आने लगता है, जिसकी वजह से वो चीखती चिल्लाती है और घर से निकल जाती है। ऐमन जब होटल के कमरे से बाहर निकलती है तो वो अपने होशो हवास में नहीं होती, बस राहिम के बारे में सोचती रहती है और बोलती है किस पर भरोसा करूं, सच परछाई लगती है तो कभी साए के पीछे भागती हूँ, यही सच है कि किस तरह भरोसा करूं इस पर। फिर ऐमन बीच सड़क में खड़ी होती है क्योंकि वो अपने होश हवास में नहीं होती। राहिम उसे दूर से देख लेता है और उसकी तरफ भागता हुआ आता है क्योंकि ऐमन के पीछे एक तेज रफ्तार गाड़ी आ रही होती है, जिससे राहिम ऐमन को बचाता है। तो ऐमन उसे बोलती है मुझे बताओ मेरे साथ सच्चा कौन है, मेरे साथ मुखलिस कौन है। तो राहिम बोलता है अभी तुम्हारी हालत ठीक नहीं, तुम मेरे साथ चलो। दूसरी तरफ ऐमन के वालिद को ऐमन की फिक्र होती है कि मेरी बेटी पता किस हाल में होगी। तो ऐमन की माँ बोलती है राहिम उसके साथ है, वो उसका ख्याल रखेगा, उस पर भरोसा करो। तो वो बोलते हैं राहिम पर ही तो भरोसा नहीं, मुझे फिक्र है कि राहिम मेरी बेटी को नुकसान ना पहुंचाए।